एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम असलम था। असलम मेहनती, दयानतदार और बहुत ही अक्लमंद शख्स था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाता, पानी पीता, वुजू करता, नमाज पढ़ता और फिर खेतों का रुख करता। दिन भर हल चलाता, बीज बोता, खेतों में पानी देता और शाम को थका हारा मगर मुतमईन चेहरे के साथ वापस आता। इसकी जिंदगी का उसूल था कि मेहनत से बढ़कर कोई खजाना नहीं और अक्ल से बढ़कर कोई हथियार नहीं। गांव वाले असलम की समझदारी की तारीफ करते थे मगर सब हैरान थे कि इतने अक्लमंद शख्स की बीवी रानी बिल्कुल उसके बरक्स थी। रानी खूबसूरत थी, आंखों में चमक और होंठों पर हंसी, मगर दिमाग के मामले में इतनी सादा कि हर सुनने वाली बात पर फौरी यकीन कर लेती। असलम बार बार इसे समझाता कि दुनिया में सब लोग अच्छे नहीं होते, कुछ मीठे बोल बोल कर धोखा देते हैं, मगर रानी हर बार कहती, दुनिया में सब अच्छे हैं, बस तुम हर बात में शक करते हो। ये मासूमियत शुरू में तो प्यारी लगती थी मगर वक्त के साथ ये नादानी घर के लिए खतरनाक साबित होने लगी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया जिसके पास एक डिब्बा था, अंदर चमकते हुए बीज। वो कहता था कि ये बीज जमीन में बो दो तो सोने के पत्ते और फूल उगेंगे। असलम ने फौरी पहचान लिया कि वो धोखेबाज है, मगर रानी के कानों में ये बात ऐसे गई जैसे किसी ने चाबी घुमा दी हो। इसने कहा, असलम, ये मौका हाथ से ना जाने दो, अगर सच में सोने के पत्ते निकल आए तो हम अमीर हो जाएंगे। असलम ने समझाया कि जमीन से सोना नहीं निकलता, मगर रानी ने जिद पकड़ ली। इसने घर के कुछ बर्तन और अपनी एक चांदी की चूड़ियां बेच कर वो बीज खरीद लिए। असलम ने बीज खेत में डाल दिए मगर दिल में जानता था कि नतीजा सिर्फ घास फूस निकलना है। कुछ दिन बाद जब वहां सिर्फ खुश्क घास थी और बीज का नाम और निशान न रहा तो असलम ने कहा, देखा, मैंने कहा था ये धोखा है। मगर रानी ने कहा, शायद वक्त लगता हो, इंतजार कर लेते हैं। असलम खामोश रहा। कुछ हफ्तों बाद एक और मौका आया। गांव में एक आदमी आया जो मुर्गियां बेच रहा था। वो कहता था कि ये मुर्गियां जादू की हैं, हर अंडे के अंदर एक छोटा सा मोती होता है। गांव के लोग हंस पड़े मगर रानी की आंखों में चमक आ गई। इसने कहा, ये तो कमाल है, इन मुर्गियों को खरीद लेते हैं, फिर हमें अमीरी से कोई रोक नहीं सकेगा। असलम ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं, मगर रानी ने फिर जिद पकड़ ली। इस बार असलम की सारी पिछली बचत मुर्गियों पर लग गई। अगले दिन जब मुर्गियों ने अंडे दिए तो अंदर कुछ ना था, ना मोती ना जादू, सिर्फ आम अंडे। रानी हैरान हो गई मगर फिर भी बोली, हो सकता है अभी जादू शुरू ना हुआ हो, कुछ दिन सब्र कर लेते हैं। असलम का दिल उदास हुआ मगर उसने गुस्सा न किया। इसके बाद एक और शख्स आया जो कहता था कि इसके पास ऐसा रंग है जो मकान की दीवार पर लगाने से मकान खुद ब खुद सोने का हो जाता है। असलम ने फौरी मना कर दिया मगर रानी का दिल फिर ललचाया। खुशकिस्मती से असलम ने इस बार सख्ती की और पैसे ना दिए, मगर रानी कई दिन तक इससे खफा रही। अब हालात ऐसे हो गए थे कि हर महीने मेहनत की कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा रानी की नासमझी में ज़ाय हो जाता। गांव वाले बातें बनाने लगे, असलम की अक्ल तो सब मानते हैं मगर बीवी की वजह से इसकी मेहनत बर्बाद हो रही है। असलम रात को जागकर सोचता कि कब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। इसने फैसला किया कि अब एक ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे रानी को खुद अपनी गलतियों का एहसास हो और वो सोच समझकर फैसले करना सीख ले, चाहे इसके लिए इसे एक चाल चलनी पड़े। असलम ने कई दिन तक सोच विचार की कि रानी को किस तरह ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो आइंदा किसी के धोखे में ना आए। सीधी बातें और समझाने का कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि रानी का दिल हर बात पर यकीन कर लेता था। एक रात असलम ने मंसूबा बनाया कि अगर रानी को खुद अपनी आंखों से नुकसान देखना पड़े और वो ये समझे कि दुनिया में हर चमकती चीज सोना नहीं होती तो शायद वो बदल जाए। अगली सुबह असलम ने रानी से कहा, मैंने सुना है जंगल के किनारे एक बूढ़ा आदमी रहता है जिसके पास ऐसा जादुई घड़ा है जो जब चाहे खाना बना देता है। सोचो, अगर हमारे पास ऐसा घड़ा आ जाए तो ना हमें खेत में इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ना किसी पर इन्हिसार करना पड़ेगा। रानी की आंखों में वही चमक आ गई जो हर बार धोखे की कहानी सुनकर आती थी। इसने फौरी कहा, हमें वो घड़ा जरूर लेना चाहिए। असलम ने कहा, लेकिन वो घड़ा बहुत कीमती है, इसके लिए हमें अपने घर का कुछ कीमती सामान देना पड़ेगा। रानी ने बगैर सोचे कहा, तो दे देते हैं, अगर घड़ा मिल गया तो सब वापस आ जाएगा। असलम ने दिल ही दिल में मुस्कुरा कर कहा, फिर तैयार हो जाओ। दोनों सुबह सवेरे जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के बीच में असलम ने अपने एक पुराने दोस्त से मुलाकात की जिसको पहले ही प्लान बता दिया था।
इस दोस्त ने खुद को एक पुरस्कार बाबा के रूप में तैयार किया हुआ था, लंबी दाढ़ी, पटी पुरानी चादर और हाथ में लकड़ी का आसा। इसने गहरे लहजे में कहा, ये घड़ा आम घड़ा नहीं, ये सिर्फ अक्लमंद लोगों के हाथ में चलता है, नासमझ के हाथ में ये घड़ा उल्टा नुकसान देगा। रानी ने फौरी कहा, मैं तो अक्लमंद हूं, मुझे दे दीजिए। बाबा ने कहा, पहले इसकी कीमत दो, फिर मैं दे दूंगा। असलम ने इशारा किया और रानी ने अपनी सोने की बालियां और घर के कुछ बर्तन निकाल कर दे दिए। बाबा ने घड़ा पकड़ाया और कहा, याद रखना, इसमें बस ये अल्फाज कहना, पकाओ घड़े पकाओ, और जब खाना बन जाए तो कहना, रुक जाओ घड़े रुक जाओ, वरना घड़ा रुकेगा नहीं। रानी खुशी खुशी घड़ा ले आई और घर पहुंचते ही जादू के अल्फाज कह दिए। घड़ा वाकई खाना बनाने लगा, खुशबू से पूरा घर महक गया। रानी हैरान और खुश थी कि ये तो कमाल की चीज है। मगर जैसे ही खाना बन गया और असलम ने कहा कि अब घड़े को रोक दो, रानी को याद ही नहीं रहा कि रोकने के अल्फाज किया थे। घड़ा पकाता रहा, खाना बढ़ता गया, बर्तन भर गए, फर्श पर खाना बहने लगा, आंगन भर गया, यहां तक कि खाना बाहर गिल्ली में निकलने लगा। रानी चीखने लगी, असलम, ये घड़ा बंद नहीं हो रहा। असलम ने तब जाकर वो अल्फाज कहे और घड़ा रुक गया। रानी सांस फूलते हुए बोली, ये तो खतरनाक घड़ा है। असलम ने कहा, इसीलिए बाबा ने कहा था कि ये सिर्फ अक्लमंद के हाथ में चलता है, वरना नुकसान देगा। तुमने बगैर सोचे अपनी सारी कीमती चीजें दे दें, और अगर मैं न होता तो आज सारा घर डूब जाता। रानी चुप हो गई, मगर असलम जानता था कि यह पहला झटका है, अभी इसे एक और तजर्बा देना होगा ताकि सबक पक्का हो जाए। कुछ दिन बाद असलम ने दूसरा मंसूबा बनाया। इसने गांव में एक आदमी को पैसे देकर यह बात मशहूर करा दी कि करीब के दरिया में एक जादुई मछली है जो पकड़ने वाले को हर दिन एक सोने का हार देती है। रानी ने यह बात सुनी तो फौरी असलम के पास आई और कहा, हमें वो मछली पकड़नी चाहिए, फिर हमारी जिंदगी बदल जाएगी। असलम ने कहा, दरिया में जाना आसान नहीं, वहां पानी गहरा है और खतरा भी है। मगर रानी ने जिद की। अगले दिन दोनों दरिया पर गए। वहां असलम के दोस्त ने जाल में एक बड़ी मगर आम सी मछली पकड़ रखी थी। इस पर थोड़ा सा चमकदार पाउडर लगा दिया गया था ताकि वो जादुई लगे। रानी ने मछली देखते ही खुशी से तालियां बजाईं और इसे खरीदने के लिए अपनी आखिरी चूड़ियां भी दे दें। मछली को घर लाकर एक बड़े टब में डाल दिया। रानी रोज सुबह जाकर देखती कि शायद मछली ने सोने का हार दिया हो, मगर दिन गुजरते गए और कुछ न हुआ। एक दिन भूख से मजबूर होकर मछली मर गई और रानी रोने लगी, हमारी मेहनत जाय हो गई। असलम ने नरमी से कहा, मेहनत तो तुमने की ही नहीं, तुमने सिर्फ उम्मीद पर सब कुछ लगा दिया, और उम्मीद अक्ल के बगैर अंधा सौदा है। ये सुनकर रानी बहुत देर तक खामोश रही। इसे लगने लगा था कि हर वो चीज जो ख्वाब जैसी लगती है हकीकत में नुकसान दे सकती है। असलम ने महसूस किया कि रानी के दिल में पहली बार शर्मिंदगी और सोच दोनों जाग रही है, और यही वो लम्हा था जिसका वो इंतजार कर रहा था। वक्त गुजरता गया और असलम ने महसूस किया कि रानी पहले के मुकाबले में अब काफी सोच समझ कर बात करती है, मगर वो जानता था कि असल आजमाइश तब है जब कोई बहुत बड़ा और चमकता दमकता लालच सामने आए। किस्मत ने यह मौका खुद ला दिया। एक दिन गांव में एक ऊंट पर सवार शानदार लिबास पहने एक आदमी आया। इसके साथ 4 नौकर थे और एक खूबसूरत लकड़ी का बड़ा सा संदूक। संदूक पर चमकती पीतल की चादरें लगी थीं जिन पर सुनहरी बैल बूटों का नक्श था। वो आदमी गांव के बीचों बीच उतरकर बोला, मैं शहर का मशहूर सौदागर हूं और मेरे पास किस्मत बदलने वाला संदूक है। इस संदूक में जो चीज रख दो वो रातों रात कीमती तरीन खजाने में बदल जाती है। लकड़ी सोने में, पत्थर हीरो में, कपड़ा रेशम में। लेकिन ये राज सिर्फ खास लोगों को मिलता है, आम लोग इसे पा नहीं सकते। गांव वाले हैरान रह गए। कुछ ने एक दूसरे से सरगोशियां की, कुछ के चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। रानी भी वहां मौजूद थी, मगर असलम खामोश खड़ा सब देख रहा था। पिछले वाकयात के बाद असलम ने कुछ न कहा क्योंकि वो चाहता था कि रानी खुद फैसला करे। सौदागर ने नुमाइश के लिए एक आम सा पत्थर निकाला, संदूक में डाला, ढक्कन बंद किया और थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाया तो अंदर एक चमकता हुआ सुनहरी टुकड़ा था। गांव वाले आवाज़ के नारे लगाने लगे। असलम के माथे पर शिकन आ गई क्योंकि इसे फौरी अंदाजा हो गया कि यह जादू नहीं बल्कि एक चाल है। सौदागर ने कहा, यह संदूक सिर्फ इसी को दिया जाएगा जो अपनी कोई कीमती चीज इसमें डालकर साबित करे कि वो इसका अहल है,
और उसके लिए कीमत भी देनी होगी। कुछ लोग आगे बढ़े मगर डरे भी क्यों कि अगर संदूक काम ना करे तो नुकसान उन्हीं का होगा। रानी खामोश खड़ी थी मगर उसकी नजरें संदूक पर गड़ी थीं। सौदागर ने रानी को देखकर कहा, मोहतरमा, आप समझदार लगती हैं, अब कोशिश करें। गांव वाले चौंक गए क्योंकि सबको पता था कि रानी पहले बेवकूफियों में मशहूर थी। मगर रानी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, संदूक तो वाकई कमाल का लगता है, लेकिन मैं एक शर्त पर कोशिश करूंगी। सौदागर ने पूछा, कौन सी शर्त? रानी ने कहा, ये कि पहले आप मेरे सामने किसी और की चीज को बदल कर दिखाएं और वो चीज ऐसी हो जो मैं खुद लाऊं और जानती हूं कि इसकी असलियत क्या है। सौदागर लम्हा भर के लिए रुका, फिर बोला, ठीक है। रानी ने गांव के एक लड़के को भेजकर कहा, जाओ मेरे लिए असलम के खेत से वो पुराना जंग लगा हल ले आओ। लड़का भाग कर आया और वो हल रानी ने सौदागर को दिया। सौदागर ने हल संदूक में रखा, ढक्कन बंद किया और कुछ जुमले बुड़बुड़ाने के बाद ढक्कन खोला तो अंदर एक नया चमकता हुआ सुनहरी हल रखा था। गांव वाले फिर हैरान हो गए। रानी ने कहा, कमाल है, लेकिन मैं जानती हूं कि ये मेरा हल नहीं, ये तो कोई और चीज है। सौदागर हंसा, आप मजाक कर रही हैं? रानी ने कहा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। ये मेरा हल था, मैंने इस पर अपने हाथ से एक खास निशान बनाया था जो अब इस पर नहीं है। मतलब यह है कि अपने संदूक में डालने के बहाने असल चीज निकाल ली और उसकी जगह तैयार शुदा चमकती चीज रख दी। गांव वाले एकदम चौंक गए। कुछ ने सौदागर के संदूक के पास जाकर तलाशी ली तो उसके नौकरों के पास असल हल और पत्थर छुपे हुए मिल गए। हकीकत सामने आते ही सब सौदागर पर बरस पड़े। सौदागर और उसके नौकर भाग खड़े हुए मगर गांव वालों ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। असलम दौड़ खड़ा ये सब देखकर हैरान भी था और खुश भी, क्योंकि आज रानी ने सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरे गांव को बड़े नुकसान से बचा लिया था। गांव की बड़ी बूढ़ियां भी कहने लगे, ये वही रानी है जो पहले हर बात पर यकीन कर लेती थी, अब तो ये सब की अक्ल बन गई है। रानी ने मुस्कुराकर कहा, मैंने सीखा है कि लालच और जल्दबाजी सबसे बड़ा जादू है जो आंखों को धोखा देता है, और अक्ल ही वो रोशनी है जो धोखा खत्म करती है। असलम के दिल में फख्र का समंदर उमंड आया। वो जानता था कि अब रानी को कोई धोखा नहीं दे सकता। इसके बाद गांव वाले जब भी कोई अजनबी सौदागर देखते तो सबसे पहले रानी को मदद के लिए पुकारते कि आओ और हमें बताओ कि ये सच है या झूठ। इस दिन के बाद रानी की पहचान बदल गई। अब वो बेवकूफ रानी ऊ नहीं बल्कि अक्लमंद रानी ऊ थी। और असलम शुक्र करता कि इसकी मेहनत रंग लाई, और सबसे बढ़कर यह कि वो दोनों सुकून और इज्जत की जिंदगी गुजारने लगे। ये कहानी हमें सबक देती है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर अक्ल और सब्र इसे हर धोखे से बचा लेते हैं।